हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कुछ साल क्या दोस्तों, आज से लेके 9 महीने पहले, आज से लेके दोस्तों 9 माह पहले जो हमारे गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी, इनके द्वारा घोषणा की गई थी। हालांकि जो विधानसभा है उसमें दोस्तों यह पास किया गया था कानून कि जो सरकारी कर्मचारी हैं पहले से, चाहे कोई ही भी विभाग में हो, या वो पुलिस में हो, या कोई भी कर्मचारी हो, शिक्षक हो, या किसी भी सरकार के जो उपक्रम में है, यानी कि सरकारी कर्मचारी हैं किसी भी विभाग में, उनके लिए दोस्तों 5% अंकों की जो घोषणा की गई थी कि अगर वो पीवी की परीक्षा देते हैं तो उनके लिए 5% अंक दिए जाएंगे बोनस के रूप में। तो दोस्तों, इसका फाइनली जो आदेश है दोस्तों यह जारी हो चुका है, और जो अब से वैकेंसियाँ आएंगी दोस्तों उसमें 5% अंक सरकारी कर्मचारियों को दिए जाएंगे। जैसा कि आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो आदेश जारी किया गया भोपाल दिनांक 14 दिसंबर 2022 से। और दोस्तों, शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता दिए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण बाबत। दोस्तों, जो विभिन्न वर्ग हैं, यानी कि विभिन्न वर्गों को दोस्तों उस टाइम पे कहा गया था, जो नरोत्तम मिश्रा जी हैं इनके द्वारा कहा गया था कि सभी सरकारी कर्मचारियों को जो मध्य प्रदेश शासन में कर्मचारी हैं किसी भी विभाग में हो, उनके लिए 5% अंकों की दोस्तों जो है घोषणा की गई थी। हालांकि दोस्तों, मैं इसका स्वयं भी दोस्तों एक प्रकार से इसको सही नहीं मानता हूँ मैं, क्योंकि दोस्तों जो सरकारी कर्मचारी जो पहले से हैं, जो कर्मचारी पहले से हैं, आप उन्हीं को 5% अंकों की छूट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए दोस्तों नाइंसाफ़ी है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी वो तो ऑलरेडी हैं, आप उन्हीं को विभाग को खाली करवा के आगे ले जाना चाहते हैं, मतलब उन्हीं लोगों को। तो दोस्तों एक प्रकार से ये सही नहीं है। इससे क्या है, जो बेरोजगार युवा हैं इनके लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे हज़ारों की संख्या में लोग होते हैं जो एग्ज़ाम देते हैं। हालांकि उन्हीं के अंकों का 5% यहाँ पर दिया जाएगा। तो दोस्तों, हालांकि मैं खुद सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं खुद पुलिस विभाग में हूँ, और मेरी जो है अभी वर्ग 3 में नियुक्ति होने वाली है। इसमें मेरा नाम दोस्तों आ रहा है, क्योंकि मेरी 214 रैंक है, इसमें 118.58 मेरी नंबर हैं। फिर भी दोस्तों मैं इसका विरोध करता हूं, क्योंकि जो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको फिर मौका नहीं मिल पाएगा। 5% अंक बहुत होते हैं, यानी कि अगर 150 अंकों का टीचर का पेपर है मान के चलो, और उसमें 5% अंक दिए जाते हैं उसके प्राप्त अंक के, यानी कि अगर किसी बंदे ने है जो 100 अंक प्राप्त किए हैं तो उसके 105 अपने आप हो जाएंगे। तो दोस्तों 5 अंक बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मेरे 118 अंक हैं तो मेरे कम से कम 6 अंक बढ़ जाएंगे, यानी कि 124 अंक के आसपास हो जाएंगे। तो दोस्तों ये गलत है। इसमें आप देखेंगे उपयुक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 22/2/2022 की खंडिका 4.3 में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्तांक में 5% अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाने के निर्देश हैं। तो प्राप्त अंक में 5% अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाने के निर्देश हैं। इस संबंध में शासन के ध्यान में यह बिंदु लाया गया है कि अतिरिक्त 5% अंक परीक्षा के पूर्णांक के आधार पर दिए जाएं, अथवा अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दिए जाना है। उपरोक्त क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि 5% अतिरिक्त अंक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक के 5% अंक के रूप में प्रदान किए जाएंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इनको कन्फ्यूजन था कि पूर्णांक के 5% देना है, या जो अभ्यर्थी है उसके द्वारा प्राप्त अंकों के 5% देना है। तो यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट अब कर दिया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक के 5% जो हैं अंक इनको दिए जाएंगे सरकारी कर्मचारियों को। किसी भी सरकारी कर्मचारी हो, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो किसी विभाग का, अगर वह पीईवी की परीक्षाएं देता है, यानी कि हमारा जो राज्य कर्मचारी चयन आयोग है उसकी किसी भी परीक्षा में बैठता है, तो उसको 5% अंक दिए जाएंगे उसके प्राप्त अंकों के। किसी ने 100 अंक प्राप्त किए हैं तो उसके अंक हैं 150 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं तो उसके 105 अंक हो जाएंगे। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है सरकारी कर्मचारियों को, लेकिन युवाओं के साथ दोस्तों यह नाइंसाफ़ी है। तो दोस्तों हालांकि अब आदेश जारी हो चुका है, और आज से दोस्तों अब आदेश से लागू हो जाएगा। तो दोस्तों सरकारी भर्ती या टीचर वैकेंसी से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन हो मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। हाँ दोस्तों, एक बात और है कि क्या वर्ग 3 में भी सरकारी कर्मचारियों को अंक दिए जाएंगे। जैसे कि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ तो मेरे 118 से क्या 123 के आसपास अंक हो जाएंगे मेरे, 123 यानी कि 6 बढ़ जाएंगे अगर मेरे, तो 124 अंक हो जाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है।
वर्ग 3 के नियम हैं जो 2018 वाले वो चल रहे हैं दोस्तों, उन्हीं के अनुसार आपकी भर्ती होगी। बीच में अब नियम नहीं बदलेंगे। तो जो वर्ग 3 में जितने भी सरकारी कर्मचारी होंगे उनकी जो है नियम नहीं बदलेंगे, उनको अंक नहीं मिलेंगे। जो आगे आने वाली वैकेंसियाँ हैं दोस्तों उनमें इनको अंक मिल सकते हैं। जो अभी भर्तियाँ चल रही हैं, वर्तमान में नोटिफिकेशन आ रहे हैं, उनमें इनको दोस्तों छूट दी जा सकती है। तो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।